नमस्कार करता हूँ सभी अपने यूट्यूब प्रेमियों को। मेरे जितने भी यूट्यूब प्रेमी हैं उनका स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर। मैं सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आज फिर एक खतरनाक टोटका, कोई मंत्र नहीं, छोटा सा उपाय, छोटा टोटका करना है और आपका कितना भी कैसा भी दुश्मन हो वो यमपुरी चला जाएगा, मरेगा ही मरेगा, गल गल के मरेगा, सड़ सड़ के मरेगा। तो ऐसा मैं एक टोटका लाया हूँ। सिर्फ टोटका आपने करना है, उपाय आपने करना है छोटा सा, और वो यमपुरी के लिए तैयारी हो जाएगी। यमपुरी एकदम नहीं जाएगा बल्कि तड़प तड़प कर मरेगा। ऐसा एक छोटा सा टोटका लाया हूँ और बहुत बड़ा कार्य करेगा। आपके लिए आज मैं बहुत ही अच्छा ढूंढ कर लाया हूँ। बहुत ही अच्छा टोटका है, बहुत ही अच्छा उपाय है। जो आप करेंगे तो आपको कहेंगे कि हाँ गुरुजी, आपने बड़ी काम की चीज़ हमें दी है। तो मैं टोटके की ओर चलता हूँ। कौन सा उपाय है, क्या टोटका है। टोटके समझो, ये टोटके बड़े खतरनाक होते हैं। टोटका एक वो होता है, लाल गुंजा होता है, दो घरों में डाल दें तो आपस में लड़ाई हो जाती है। इस तरह के मतलब बहुत कुछ है, उसमें कुछ करके डालना पड़ता है। और टोटके बड़े कमाल की चीज़ होती हैं। टोटकों से आदमी मर जाता है, टोटके से आदमी बीमार पड़ जाता है, टोटके से आदमी एक्सीडेंट हो जाता है। ये बड़े खतरनाक टोटके होते हैं। ये उपाय थोड़े से करने पड़ते हैं टोटके टाइप के, और आप बहुत बड़े बड़े कार्य करा लेते हैं। जो आप चाहते हैं वो होता है, उसी टाइप का टोटका होता है। अगर आपकी कोई और इच्छा है, आप कुछ और चाहते हैं, तो मुझे लिख कर भेजें। मैं आपके लिए वही वीडियो डालूँगा, क्योंकि मैं इंद्रजाल तथा बड़े बड़े ग्रंथ उनमें सुबह से लेकर शाम तक घुसता हूँ, और इस टाइम रात को वीडियो डालता हूँ और सुबह उसको लिस्टेड करता हूँ। तो मैं चल रहा हूँ अपने टोटके की ओर। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। मैं अपने ध्येय गुरु प्रवीण सैया को प्रणाम करता हूँ। मैं गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे पुराने गुरु, जिनकी गुरु मानकर मैंने आज तक तपस्या की है, पूजा की है, और आज भी उन्हीं को गुरु मानकर तपस्या करता हूँ। ध्येय गुरु मेरे प्रवीण सैया, जो अभी 4 महीने पहले मुझे मिले थे, जो मयोंग के इलाके में रहते हैं, कालू जादव की नगरी में रहते हैं। तो चूँकि आप गूगल में रिसर्च करोगे तो मयोंग का नाम आ जाएगा, कालू जादव की नगरी कह के मान लेना, तो मयोंग लिखा आएगा, जो कामाख्या क्षेत्र में पड़ता है, माता कामाख्या, आसाम प्रदेश में। तो वहाँ मेरे गुरु हैं, और वो गुरु इतने शक्तिशाली हैं, जो काले जादू के आज के माहिर हैं। उस एरिया में सबसे बड़े काले जादू के माहिर हैं। पहले लोना चमारी, पहले इस्माइल जोगी, फिर लोना चमारी उनकी शिष्य रही हैं। और आज की तारीख में प्रवीण सैया जी बड़ी रिक्वेस्ट के साथ मुझे गुरु दीक्षा दी थी। तो आज वो मुझे अपना बड़ा प्यारे शिष्य मानने लगे हैं, क्योंकि मैं उनके कहने से बड़ी बड़ी तपस्या की है जंगलों में बैठकर। तो आज मेरे से प्रसन्न है। और जैसे गुरु गोरखनाथ जी के सबसे प्रिय शिष्य, जो साथ भी नहीं रहते थे, गोगा झारवीर, उनको सबसे प्रिय शिष्य मानते थे अपने। तो ऐसे ही वो मुझे अपना प्रिय शिष्य मानते हैं, प्रवीण सैया जी। तो मैं अपने टोटके की ओर चल रहा हूँ। मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए, अपनी कुल देवी को प्रणाम करते हुए, अपने देवी पितरों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि घर की शक्ति जो है, घर में जो शक्ति हैं जो मौजूद रहती हैं हमेशा के लिए, वो कुल देवी और देवी पितर हमारे 24 घंटे घर में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो उनका ज़रूर ध्यान लगाएं, उनका नाम ज़रूर लें। जब भी सुबह उठें तो सबसे पहले कुल देवी का नाम लें, उनके आगे विनती करें, और उसके बाद देवी पितरों का नाम लें, उनके आगे विनती करें, और आप अपने अच्छे अच्छे कार्य के लिए निकल जाएं। आपके सब कार्य शुभ होंगे। तो ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने उपाय की ओर। आपने देखा होगा शहर में, गांव में, सब जगह एक भांग होती है, भांग, जिसको भोलेनाथ का भी प्रिय भोजन कहते थे। जिसको भांग घोटते घोटते माता पार्वती भी थक जाती थी। तो वो सबसे प्रिय आइटम था शिव शंकर जी का भांग। भांग घोट के ज़्यादा पीते थे।
ऐसा पढ़ा भी है हमने, देखा तो नहीं है क्योंकि हम उस युग के नहीं हैं जो हम देख पाते। और कलयुग में भगवान को सम्मुख नहीं देख पाएंगे आप, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, भगवान को किसी दूसरे रूप में देख पाएंगे। मान लिया गुरु गोरखनाथ जी मुझे कई बार साधु के रूप में नजर आए हैं, और ऐसे ही आप किसी और रूप में आप भगवान को दर्शन कर सकते हैं, माताओं के दर्शन कर सकते हैं। सम्मुख रूप में कलयुग में उनके दर्शन नहीं है। तो मैं आपको भांग के बारे में बता रहा था। आपने देखी होगी भांग, गाँव भी शहर में सब जगह मिल जाती है। छोटे छोटे पेड़ होते हैं, हरी हरी पत्तियाँ लगती हैं। तो आजकल तो बहुत हरी पत्तियाँ आ रही हैं उनकी, भांग की। तो इसलिए आपने भांग के पेड़ के पास जाना है और भांग का पत्ता तोड़ना है। भांग का पत्ता कौन सा होता है? भांग पर 3-3 पत्ती वाली एक जो डंडी होती है, वो 3 पत्ती वाली तोड़नी है। अगर 3 पत्ती वाली डंडी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो 3 पत्ते आपको तोड़ने हैं। और 3 पत्ती वाली डंडी मिलती है तो उसको लेकर आप आ जाएं। और फिर थोड़ा सा नमक लेना आपने। बहुत छोटा सा टोटका है और बहुत बड़ा धमाल करता है, जो चाहोगे वो करता है। मैं बल्कि सलाह ये देना चाहूँगा कि मारण क्रिया ना करें, अच्छा नहीं है। किसी को मारना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही परेशान उससे हैं, दुश्मन से, तो आप इस टोटके को करें, क्योंकि आपके ऊपर अगर उन्होंने ऐसी मारण क्रिया करी है, आपका नुकसान इतना बड़ा किया है, तो आप करें। नहीं तो उसको वैसे ही तड़फा कर अस्पताल में बीमार पड़ जाए, इतना ही करें। और अस्पताल में पड़ा सड़ता रहे तो अपने किए पछतावा करता रहे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा। इसमें कोई रक्षा मंत्री की ज़रूरत नहीं है, गुरु की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि दिल मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया शाम को 7 बजे से और 12 बजे के बीच की है, एकांत की है। इसलिए थोड़ा दिल मजबूत करके आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। उसमें आपको कोई खतरा नहीं है। क्योंकि जंगल में बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे तो जंगली जानवर वहाँ ना हो, आपको नुकसान पहुँचा दें। ऐसा स्थान देख लें आप पहले ही और वहाँ चले जाए। तो भांग का पत्ता लेना है और थोड़ा सा नमक लेना है। नमक पिसा हुआ लें, सेंधा नमक ले लें तो बहुत बेस्ट है। और वो नमक लेकर आप किसी सुनसान जगह पर चले जाएं और एक साथ में मोमबत्ती लेनी है आपने। एक मोमबत्ती लेनी है, नमक लेना है और भांग का पत्ता लेना है, जो 3 पत्ती वाला डंडी तोड़नी है। आपको किसी सुनसान जगह पर जाना है। 7 बजे से 12 बजे के बीच में आप किसी समय भी कर सकते हैं। यानी कि वहाँ इतनी देर बैठना है, आप 5 घंटे बैठना नहीं है आपने जाना है। 7 बजे के बाद जाना है, मतलब बल्कि हो सके तो 8 बजे के बाद जाओ, ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि 7 बजे कोई ना कोई टोकने वाले मिलते रहते हैं, तो उस समय ना जाए कि कोई कहने लगे कहाँ जा रहे हो, तो वो टोटका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो कोई बीच में टोक देता है ना किसी को, तो वो कार्य कम करता है। तो आप वहाँ चले जाएँ, आपको कोई देखे ना, ऐसी जगह हो, रात की जगह हो, तो 8 बजे के बाद जाएंगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, ना कोई आपको टोकेगा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, शहरों में हो, देहात में हो, कस्बों में हो, कहीं भी हो, तो कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है। और रात को आपको बोलने लगेगा कहाँ जा रहे हो या नमस्कार, कुछ भी, मतलब सुनना नहीं है आपने, आप सीधे निकल जाना है, किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देना है। और एकांत में जाकर आपने उस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा नमक रखना है। ऐसा पत्ता रख लें हथेली के ऊपर, यहाँ ये हथेली है, इसके ऊपर पत्ता रख लें, पत्ते के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दें और नमक को थोड़ा हल्का हल्का रख दें, जिससे कि वो उसमें चिपक जाए। पत्ते के ऊपर ऐसे करके हल्का हल्का डाल के उसको ऐसे ऐसे रगड़ो, जिससे कि वो चिपक जाए, नमक उससे चिपक जाए पत्ते से। तो वो 3 पत्ते जो आपने लिए हैं, नमक जब चिपक गया है तो आपने उसको जलाना है। और एक कार्य और करना है, आपने जिस टाइम जलाएंगे उस टाइम एक तो दुश्मन का अगर फ़ोटो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फ़ोटो उसका लें किसी तरह भी, किसी बहाने से भी, तो वो आपका डबल कार्य करेगा। फ़ोटो अगर नहीं है तो उसके तस्वीर उसके दिमाग में, अपने दिमाग में लगाएं उसकी तस्वीर,
और उसका नाम लें, 1 2 3 जो भी हैं उनका नाम लें और पत्ते को उस मोमबत्ती से जलाएं। कैसे भी जलाएं, मतलब ऊपर करके जलाएं या किस तरह भी जलाएं, हाथ ना जलाएं, इतना ध्यान रखना है, हाथ नहीं जलना चाहिए। उस पत्ते को जला दें। मोमबत्ती आपके पास है, जो जलाई है मोमबत्ती आपने जला लेना उसको, तो उस मोमबत्ती से आप पत्ते को जलाएंगे। और जब पत्ते को जलाएंगे तो उस दुश्मन का नाम लेते रहेंगे जो आपका शत्रु है, उस शत्रु का नाम लेते रहेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनका नाम लगातार लेते रहेंगे जब तक वो पत्ता ना जले। और अगर शत्रु का फ़ोटो किसी तरह निकल जाता है, मोबाइल से फ़ोटो निकलवा लें, किसी भी तरह मोबाइल से फ़ोटो खींच लें और उस फोटो मोबाइल के द्वारा ही फ़ोटो निकल जाएगा स्टूडियो में, और उस फ़ोटो को भी शत्रु भस्म हो, मरे या सड़े गले, जो भी आप कहोगे उसके साथ में वैसा ही होगा। शत्रु मर जाए, आप बोलते रहें, नाम बोलते रहें और उसका फ़ोटो भी आप जलाते रहें। पहले भांग का पत्ता पूरा जला दें और जब जल जाएगा उसके बाद शत्रु का फ़ोटो जलाएं। और फ़ोटो जलाते समय आपने बोलना है इसका एक्सीडेंट हो, जो भी आप चाहते हैं, मारना चाहते हैं तो वो शत्रु समाप्त हो, शत्रु खत्म हो, यमपुरी को जाए, शत्रु यमपुरी को जाए, यमराज को प्यारा हो जाए, ऐसा बोलेंगे। और भगवान शिव शंकर का भी ध्यान लगाएंगे थोड़ा। जलाने से पहले शिव शंकर जी को प्रणाम करेंगे, हे भोलेनाथ, चूँकि भांग का जो पत्ता है शिव शंकर जी का प्रिय चीज़ है, तो आप भगवान भोलेनाथ जी को ध्यान करेंगे कि हम इस पत्ते से ये उपाय करने जा रहे हैं, इसमें आप हमारी हेल्प करना। हम ऐसे करने जा रहे हैं, दुश्मन को ख़त्म करने जा रहे हैं, या दुश्मन को गड़ाना चाहते हैं, या दुश्मन को तड़फाना चाहते हैं, या अस्पताल में देखना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो शंकर जी से प्रार्थना करें। और उसके बाद उसकी फ़ोटो जलाएं। और पत्ता जलने के बाद फ़ोटो में एक एक करके जब जलाते रहें तो शत्रु का नाम बोलते रहें और उसकी फ़ोटो जलाते रहें। दूसरा शत्रु है, फिर उसके नाम बोलते रहें, फिर उसकी फ़ोटो जलाते रहें। तीसरा है तो फिर उसका नाम बोलते रहें, फिर उसकी फ़ोटो जलाते रहें। चौथा है तो फिर उसका भी ऐसे करें। और फिर लास्ट में भोलेनाथ का ध्यान लगाएं, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हमने शत्रु को जलाया है, आप अगर मारना चाहते हैं, या शत्रु को हमने घायल किया है, आप इसको घायल करवा देना, हमें बहुत परेशान रखता है, या मेरे साथ में इतना बुरा किया है। ऐसा बोलकर प्रभु भोलेनाथ जी को, महादेव जी को जो है प्रणाम करो। और जो मोमबत्ती आपके पास बची है या भांग के पत्ते की जो धूल राख आपके पास है, फ़ोटो के राख आपके पास है, उसको या तो बहते पानी में कहीं डाल दें, नहीं तो पीपल की जड़ में डालकर आप वहाँ से चले आएँ, तो आपका जो है कार्य सिद्ध होगा। ऐसा मैं 100% बता रहा हूँ। आजमाया हुआ मेरे गुरु का, मेरे गुरु ने खुद दिया था और मैं उसी को आपको दे रहा हूँ। काले जादू कुछ नहीं है, ये टोटके हैं। काले जादू एक मैजिक है, और काला जादू जो कुछ क्रिया भी हैं, कुछ तपस्या भी हैं, कुछ शक्तियाँ उनके पास हैं जो सीखते हैं, तो वही गुरु जी दे रहे हैं। काला जादू मेरे पे भी आता है, छोटा दिया है कुछ वो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत खतरनाक है। मैं आपको भीड़ चिपटा सकता हूँ, एक मंत्र बोलते ही आप भीड़ की तरह आपकी तरफ चिपटने लगेगी, आपको खुजली मारने डंग से मारने लगेंगे। ऐसा मैं मंत्र गुरु जी का है। आपको अगर चाहिए, आपको मैं गुरु जी के द्वारा ही दिलवा सकता हूँ, और गुरु जी मेरे बहुत अच्छे हैं, वो देंगे। आपने एक स्थान में आपको बताऊँगा, आपने वहाँ बैठ कर करना है, वो बैठ कर आपको वहाँ करना है। अगर आपके अंदर वाकई में हिम्मत है तो एक मैं स्थान बताऊँगा जहाँ आप मेरे संपर्क में आ जाएंगे। आप कमेंट में लिखें, आप मेरे संपर्क में आ जाएंगे। आपको एक ऐसा स्थान बताऊँगा जहाँ ऋषि अत्रि, ऋषि भृगु, पाराशर ऋषि, अन्य ऋषियों ने वहाँ तप किया है, और बहुत बड़ी ऊर्जा उस स्थान पर है। उस स्थान पर किसी जंगली जानवर का भी पैर रखने की हिम्मत नहीं है। किसी जो जिंद भूत प्रेत होते हैं वो भी उस स्थान पर नहीं जा सकते। उस स्थान पर पहुंचने से पहले आपको कुछ भी हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्योंकि 150 किलोमीटर अंदर जंगल के अंदर है। मैंने वहाँ 1.5 महीना बैठा हूँ, और उस स्थान के बैठने के बाद
आपको भूख भी नहीं लगेगी, खाने की इच्छा नहीं करेगी, पानी की इच्छा नहीं करेगी। पानी क्योंकि वहाँ बराबर में बह रहा है, आपको डेली नहाना है और उस स्थान में बैठ कर आपको पूजा करनी है, तपस्या करनी है। आपको हकीकत में बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त होगी। मैंने 41 दिन वहाँ बैठ कर तपस्या की है, तो आप भी करें, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। आप बड़े भक्त बन सकते हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हैं, जादूगर बन सकते हैं, आप किसी को शराब देने तक भी ताकत रख सकते हैं। तो ऐसी जगह है, आप अगर करना चाहें तो मेरे संपर्क करें और कमेंट में लिख कर बताएं। मैं ऐसी जगह आपको भेज दूंगा। मैं अपने गुरु के द्वारा गुरु से रक्षा मंत्र दिवाऊंगा, जो रास्ते में जाते समय आप रक्षा मंत्र पढ़ लें, अपनी देह को बांध लें, आपके ऊपर कोई भी कुछ असर नहीं हो सकता। ऐसा मैं आपको दिवा सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ता है। मैं हरिद्वार रहता हूँ, उत्तराखंड हरिद्वार में, और यहाँ से 2 दिन 2 रात पहुँचने में लगती कामाख्या, आसाम। और उसके बाद गुवाहाटी पहुँचते हैं। गुवाहाटी से फिर 70 किलोमीटर मयोंग एरिया पड़ता है, जो जादू की नगरी बोलते हैं इसको। और वहाँ पूरा एरिया जादू से भरा हुआ है, हर घर में जादू होते हैं। वहाँ आदमी को कुछ भी बना देते हैं। तो इस तरह के वहाँ जादू हैं। आपको वहाँ लेकर जाऊँगा, अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जाऊँगा। आपको कोई कुछ नहीं बनाएगा, उसका भी कुछ तरीका है पहुँचने का, ऐसा मैं कुछ आपको बताऊँगा। आप जब संपर्क में आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। आप कमेंट करके बताना आप चाहते हैं या नहीं। तो आप अगर चाहते हैं तो बता देना। मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, माता मेरी शाकुंभला देवी कुल देवी को प्रणाम करता हूँ, और देवी पितरों को प्रणाम करता हूँ, और बार बार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म। मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। गुरु जी ने प्रचार के लिए भेजा है, मगर 2-4 वीडियो मैंने ऐसी डाल दी खतरनाक। ये सनातन धर्म के प्रचार से अलग हटकर हैं, मगर गुरु जी की इजाज़त लेकर डाली है। कुछ भक्तों का मेरे को फ़ोन आया, कमेंट में भी लिख कर दिया कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, हम अपने दुश्मन से ज़्यादा परेशान हैं, दुश्मन हमारा बहुत ताकतवर है, और ऐसा कुछ हमें बताएं जिससे हम दुश्मन से बच सकें। तो मुझे ये वीडियो डालनी पड़ी, जो सनातन धर्म से अलग हटकर है। मारण क्रिया मैं नहीं चाहता कि किसी को आप ऐसा करें। छोटी मोटी बात के ऊपर मारण क्रिया ना करें, और अगर छोटी मोटी बात है तो आप भी उसी तरह उसको तड़पाएं। ये ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, आप गलत ना करें। तो मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।